सम्मान कर रहे हैं। क्या सम्मान कर रहे हैं आप? क्या हम कहें ना कि कार्यक्रम नहीं होगा। 50 बार कह रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं होगा, एक बार नहीं 50 बार कह रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं होगा। अरे आएंगे लेबर तभी ना उतरेगा कि हम उतारे ना, नहीं उतरेगा पोस्टर, हम उतारेंगे ना। ठीक है। यह गाजीपुर की पुलिस है कि गुंडा? ऐसा तो गुंडा भी व्यवहार नहीं करेगा महाराज, जिस तरह से कप्तान साहब आपकी पुलिस व्यवहार कर रही है। गुनाह क्या है उस प्रधान का? नियमानुसार परमिशन लिया था और फिर सभा होनी थी, वह भी बंद हाल में होनी थी। 1000 का परमिशन था और 1000 से कम ही कुर्सियां लगी हुई हैं। आपकी पुलिस जाकर के इस तरह से हड़का रही है, इस तरह का व्यवहार कर रही है, शोभा देता है क्या? बताइए। जो इनकी ना बता रहे हैं, बताइए। हाँ बता दीजिए, बताइए। अरे बताइए, नहीं उतरेगा भाई, लेबर उतारेंगे कि मैं क्यों उतारूंगा? आएंगे तब देखिए, सुनिए, आपका सम्मान कर रहे हैं, सम्मान से करिए। हाँ पीडिया जन चौपाल का दिए हैं, आपने लिखवाया है, बरियाई से हमसे लिखवाया। हाँ बरियाई से लिखवाया। तुम्हारी कैंसिल हो गई है। नहीं करेंगे, 10-11 बजे आप कैंसिल किए। 11 बजे रात को कैंसिल किए। शासन से बताता। हाँ बताइए ना, नहीं डर रहे हैं, थोड़ा सा भी नहीं। तुम्हारी जो है मतलब वो है ना, एकदम बिल्कुल उस पे होती है। क्या आपको सम्मान हम कर रहे हैं? सम्मान नहीं करना चाहिए। मत बताइए, पोस्टर वीडियो बनाइए, पूरा पोस्टर की बना लीजिए, बनाइए वीडियो बना लीजिए। जैसे आप प्रोग्राम अरे कुछ नहीं मना कर दिया। मोबाइल से मत उतारिए, उतारते हैं। अरे हम कहे ना कि लेबर आएंगे, नहीं उतारूंगा। हम कहे नहीं उतारेंगे, लेकिन पोस्टर लेबर आएंगे तो उतारेंगे। कुछ नहीं, ये पीडीए जन चौपाल का काम। मत उतारिए, मैं बता देता हूँ। हाँ ठीक है, बताइए आप। बताता हूँ। हाँ जमपाल चौपाल हो, कुछ भी हो, जब कहा आपने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, आपने बरियाई से मुझसे हमसे लिखवाए। मैं बरियाई से नहीं लिखा। हाँ 11 बजे आप कहे कि आप लिखिए। क्यों नहीं लिखेंगे? जब कैंसिल हो गई नहीं लिखेंगे, आपने बरियाई से लिखे हैं। क्यों नहीं लिखेंगे? जवाब नहीं कभी। अरे नहीं किया भाई। हाँ आप जो मन करे वो करिए। किसके कहने पर ऐसा हो रहा है? दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में, जहां गाजीपुर में वैसे 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ और वहां के सांसद भी समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी जी हैं। मैं न सपा का हूं न भाजपा का हूं। मैंने सपा के तमाम रैलियों पर विरोध किया है, जब सड़क घेर करके कहीं करते थे तब मैंने लिखा पढ़ी किया। आज का जो मैंने देखा, बदले की भावना से जो स्वरूप हमने देखा है, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान का गला घोटेंगे। देखिए दोनों पुलिसकर्मियों की करतूत किस तरह से एक सम्मानित ग्राम प्रधान से पेश आ रहे हैं। सम्मानित ग्राम प्रधान विश्वकर्मा जी, यह देखा जाए तो इन्होंने ही परमिशन लिया था। परमिशन 6 दिसंबर को ही मिल गया था और आज 22 को वहाँ पीडीए का चौपाल लगना था। यानी देखा जाए तो पीडीए महापंचायत चौपाल, जिसमें आने वाले थे रामाश्रय विश्वकर्मा और अन्य तमाम लोग। वहाँ के स्थानीय विधायक मन्नू अंसारी हैं समाजवादी पार्टी के, और सांसद अफजाल अंसारी जी हैं। यह लोग, इन लोगों को शामिल होना था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी। कोई एसडीएम मैडम है, उन्होंने अनुमति दिया, और रात को 11 बजे, जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं, प्रधान कह रहे हैं कि रात को 11 बजे उन्हें रिसीव कराया गया कि अनुमति नहीं दी जा रही है। जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार अब हम कानूनी पहलू पर आते हैं। देखिए, सच तो यह है कि इस निंदनीय कृत्य का दंड तो भोगना पड़ेगा। वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है। अब यह है कि इधर के दिनों में एक दिवाकर साहब का फैसला आया, जस्टिस दिवाकर, विनोद दिवाकर साहब का। मैंने उस पर वीडियो भी किया था। दिवाकर साहब ने पुलिस को डांटा कि जाति का नाम कैसे लिख दिया। कैसे लिखा? मुलजिम के भी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा और गवाहों के भी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। दिवाकर साहब
अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, खुश करने के लिए ऐसा किया होगा। दिवाकर साहब को यह नहीं पता है कि जाति जनगणना हो रही है। दिवाकर बाबू, कल अगर पार्टी वार्टी ज्वाइन करने का मन होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और राज्यसभा में जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यसभा में, यह कोई मैं विधि विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं और हमारा कुछ इस बोलने पर आप बिगाड़ेंगे भी नहीं, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि जाति जनगणना हो रही है तो हमें ब्रजभूषण दुबे बताना पड़ेगा, गौरव विश्वकर्मा बताना पड़ेगा, कतवारू शर्मा बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा फेकन राजभर बताना पड़ेगा, और सभी को बताना पड़ेगा। घुरफेकन तिवारी बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। और वैसे में आप कह रहे हैं उसको रोकने की औकात तो आपकी है नहीं। तो मैंने जो देखा है, जिस पर निरस्त किया है और जो इन्होंने, तो उसमें कुछ शर्तें हैं कि लाउड स्पीकर से भाषण नाराबाजी प्रतिबंधित है, जिससे कि किसी जाति धर्म संप्रदाय की भावना आहत न हो, अभद्र भाषा अश्लील टिप्पणी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, कार्यक्रम परंपरागत ढंग से होगा, नई परंपरा नहीं डाली जाएगी, शांति व्यवस्था कायम रहेगी, संत महापुरुषों का अपमान, धार्मिक स्थल की अवमानना नहीं करेंगे। ऐसे कुछ बिंदुओं पर हर प्रोफार्मा में ऐसा लिखा रहता है और उसके आधार पर लोग लेते हैं। अब यह कार्यक्रम था उषा उत्सव कुंज, मैरिज हॉल, सलेमपुर हाटा रोड, मोहम्मदाबाद। भीतर चार दीवारी है, भीतर कार्यक्रम होना था। बाहर इंस्पेक्टर साहब, तनिक भी आपको नहीं लगा? एक बार आपने रिपोर्ट दिया कि कोई दिक्कत नहीं है और बाद में आपने रिपोर्ट वापस ले लिया कि यहाँ जातीय, अरे तिवारी सम्मेलन होगा तो रोक दोगे, दुबे सम्मेलन होगा तो रोक दोगे, विश्वकर्मा सम्मेलन होगा तो रोकने का अधिकार है, जैसा कि जज साहब ने आदेश किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत शासनादेश जारी कर दिया, खट से जारी कर दिया। अन्य मामलों में कोर्ट देती रहती है, लेकिन आओ देखा न ताओ, शासनादेश जारी कर दिया। यादव सम्मेलन होगा तो रोक देंगे आप, ब्राह्मण सम्मेलन होगा तो रोक देंगे आप, लेकिन अगर पिछड़ा सम्मेलन होगा तो रोकने का पावर आपके पास नहीं है। कोर्ट ने यह नहीं कहा है। दलित सम्मेलन होगा तो आप रोक नहीं पाएंगे, चमार सम्मेलन होगा तो आप रोक देंगे, क्योंकि जातीय सम्मेलन नहीं होगा और जाति जनगणना होगी। जज साहब के गुड सेंस की कामना करता हूं, सद्बुद्धि की कामना, और गाजीपुर के युवा पुलिस कप्तान से कहना चाहूंगा, कम से कम इतना तो ध्यान देते। अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाएगी, आदमी उसी हाल में चिल्ला करके बोल करके भीतर ही रहता। आप लगवा देते, अपना कैमरा लगवा देते, अगर कहीं विधि विरुद्ध कुछ करते तो आप मुकदमा दर्ज कराते सुसंगत धाराओं में। भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, बगैर इशारे के तो नहीं होगा। अब इशारा क्या है? 7 सीट तो हार गए। अगर यही आपकी करनी और कथनी रहती, अच्छा काम करते तो 7 सीट नहीं हारते। यह सब ले गए, जिसको टिकट दे दिया। मैं यह नहीं कहता हूं सब अच्छे हैं, फिर कह रहा हूं, एक विधायक जी हैं, डीएम साहब बैठे हुए हैं और विधायक जी खड़ा होकर के पत्रक दे रहे हैं, मर जाओ, डूब के मर जाओ विधायक, शर्म नहीं लग रही है तुमको? सपा के विधायक को कह रहा हूं, डूब के मर जाओ। डीएम बैठ करके मुस्कुराते हुए पत्रक के एक हाथ से, और विधायक जी खड़ा होकर के ऐसे कैमरे के सामने, बेवकूफ कहीं के, निर्लज्ज बेशरम विधायक, सारी जनता का अपमान किया तुमने ऐसा करके। मैं कैसे कह सकता हूं? ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, यही तरीका है। विधायक जो विधान बनाएगा, विधायक, और जाकर के खड़ा होकर पत्रक देगा और डीएम साहब मुस्कुराएगा बैठे बैठे, पत्रक, डूब करके मर जाओ। अब 7 सीटें तो आपकी चली गई। मनोज सिन्हा साहब 2 बार चुनाव धराशायी हो गए, अब हिम्मत भी नहीं जुटाएंगे चुनाव लड़ने की। यही स्थिति रही तो तुम्हारे जैसे लोग ऐसे ही कार्यक्रम निरस्त कराएंगे। वह जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, विश्वकर्मा है वह, चाप दो सबको। वैसे भी ठीक है, आपको पता है कि चुनाव कैसे जीतना है, लेकिन इस तरह का नहीं। भूवर प्रधान को पहले भी पीटा गया है, मैं गया था, वीडियो बनाया था उस मामले में, पहले भी चढ़ करके सारा कुछ सीसी फुटेज कैमरे में आया। ऐसा मत करो कि पाप का घड़ा भर जाए दोस्त। एक बार फिर से देखिए, दोनों वर्दीधारियों का दुर्व्यवहार किस प्रकार ग्राम प्रधान के साथ किया जा रहा है।
दोस्तों ऐसे ही रहा तो पुलिस से विश्वास उठेगा। पुलिस का काम है निष्पक्ष रूप से करना, विधि सम्मत और कानून का पालन करना, लेकिन जिस प्रकार से कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं उसे देख करके बड़ा कष्ट हुआ है। फिर से एक बार पूरा वीडियो आप देख लें। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।